अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। गोल्ड प्राइस से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। खुसूसी तौर पे हम बात करेंगे कल यानी कि मंडे वाले दिन गोल्ड की कीमत जो है वो किस तरफ जा सकती है, क्या ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ आएगा, रिवर्सल होगा या सोना मजीद महंगा हो जाएगा, और क्या क्या रीजंस हो सकती हैं आने वाले चंद दिनों में सोने का ट्रेंड जो है वो क्या बन सकता है, क्या बेरिश होगा या बुलिश होगा। और दो चार सवाल जो लोग बार बार मुझसे पूछ रहे हैं सोने की खरीदारी के हवाले से, और हमने अपना सोना बेच दिया उसके हवाले से थोड़ी सी गपशप उस पर भी करेंगे। तो वीडियो में आगे जाने से पहले मैं गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके साथ साथ मेरा व्हाट्सएप चैनल है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मेरी तमाम वीडियोस के, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, आपको उससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा। तो अगर हम क्लोजिंग पे नज़र डालें कि इंटरनेशनल मार्केट ने जुमे वाले दिन क्लोजिंग क्या दी, तो तकरीबन $3357 फी ट्रॉय आउंस, 3350 और $3355 फी ट्रॉय आउंस के कैलकुलेशन के हिसाब से आपकी इंटरनेशनल मार्केट ने क्लोजिंग दी। और लोकल मार्केट में जो रेट है वो 3,55,000 रुपए फी तोले तक भी कैलकुलेट किया गया हफ्ते वाले दिन। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि डिमांड ऑफ बाइंग और डिमांड ऑफ सेलिंग के अकॉर्डिंगली लोकल मार्केट जो है वो अपने रेट को मैनिपुलेट करती रहती है, और तमाम जूलर्स की, उसके अलावा बेचने वालों की, खरीदने वालों की ये मजबूरी होती है कि उन्होंने उसी के हिसाब से रेट को मार्केट में कैलकुलेट करना होता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि मार्केट को लेवल्स के ऊपर चलाया जा रहा है। ये जो 18,000 से 20,000 रुपए तोला ओवर कॉस्ट मार्केट चलाई जा रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। अब रेट आपका अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मार्केट चल रहा है, जो एक अच्छा साइन है कि अगर आप फ्रेश बाइंग में आते हो फॉर एग्जांपल किसी भी रेट में, और आपको 4 से 5,000 रुपए तोले का एज मिलता है, तो आप जेन्युइन प्रॉफिट टेकिंग की कैलकुलेशन कर सकते हो। आप ये नहीं सोच सकते कि रेट जो है वो कहीं मार्केट खुद ही ड्रॉप ना कर दें और इंटरनेशनल मार्केट के ऑर्डिनरी लेवल पे ना ले आए और आपका जो नुकसान है वो ज्यादा हो जाए या आपकी जो बाइंग है वो एक्सट्रीम महंगी हो जाए। तो ये एक अच्छा साइन है जो लोकल मार्केट में पिछले 2-3 दिन से देखा जा रहा है। बाकी अगर बात करें गोल्ड के ट्रेंड की और उसके साथ साथ उन सवालात की जो लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि जी, अब कई मैसेजेस मैंने पढ़े, एक्चुअली मैं ना हफ्ते वाले दिन भी सुबह वीडियो नहीं बना सका, कुछ थोड़ी सी मसरूफियत थी, और जिसकी वजह से जो है वो मैं नहीं आप लोगों से जो हफ्ते वाले दिन की इंफॉर्मेशन थी वो शेयर कर सका। वैसे तो इंटरनेशनल मार्केट से तो कोई नहीं होती, लेकिन लोकल मार्केट में रेट जो भी प्लस माइनस हो रहा होता है तो उसकी आगाही जो है वो मैं आप लोगों को दे देता हूँ, और जो तरीकेकार चल रहा होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन देखने में ये है कि जिन जिन लोगों ने भी खरीदारी कर ली है या जिन जिन लोगों ने भी सोना बेच दिया है, तो वो मुझे ये कोई नहीं बताते कि रेट उनका क्या था, उनकी बाइंग प्राइस क्या थी। बस सिर्फ ये पूछते हैं कि जी अली भाई असी बेच देता सही कीता, जी मैं खरीदारी चाह गया सही कीता। भाव शेयर नहीं करते। अगर आप मुझसे मुकम्मल जवाब लेना चाहते हो, मैं यूट्यूब के वीडियोज़ पर भी जो क्वेश्चन आते हैं तो मोस्टली उन पर रिप्लाई कर देता होता हूँ। तो अगर आप अपना मुकम्मल सवाल लिखेंगे कि जी मैंने इस रेट में ख़रीदा है तो क्या सही किया, या मैं इस रेट पर बेच आया हूँ, मेरी बाइंग इस रेट की थी, तो मैं अपनी राय का इजहार आपसे ज़रूर कर सकता हूँ। अब बात करेंगे ट्रेंड के ऊपर, तो गोल्ड का ट्रेंड आने वाले महीनों का मैं जब भी जिक्र करूं तो आप ये टैरिफ को माइंड में लाएंगे कि मैं 90 डेज का जो ये एक टर्न्योर बनाया गया है दो बिग पावर्स ने, चाइना ने और यूएस ने, तो इनके बारे में बात कर रहा हूं कि 90 डेज का जो ये चक्कर है इसके बाद क्या सूरत हाल रहती है। लेकिन उसके साथ साथ जियोपॉलिटिकल और दूसरे बहुत से अवामिल हैं जिससे मार्केट आपकी वोलेटाइल रहेगी और महंगी भी रहेगी, क्योंकि रशिया यूक्रेन, उसके अलावा ट्रम्प साहब आपको पता है ऑलवेज ऐसा कोई ना कोई काम करते हैं कि जिससे तमाम दुनिया हैरान और परेशान दोनों हो जाती है। डॉलर को आर्टिफिशियली अच्छा रखने की कोशिश की जा रही है जिसमें वो नाकाम हो रहा है, एक्सपोज हो रहा है, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो डॉलर की क्रैश करती है, ड्रॉप करती है और सोना महंगा होता है। और आगे आने वाले हफ्तों दिनों में भी शायद आप स्प्लिट पोजीशन पर यानी पैचेस में आप यही देखोगे कि गोल्ड आपको 5-5, 7-7 हज़ार रुपए की छलांगे लगाता हुआ दिखाएगा और फिर मार्केट उसको लेवल्स पर लाएगी और रिट्रेसमेंट होगी। तो स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से तो यही बनती है कि डिप में बाइंग करें, प्रॉफिट के ऊपर जो है वो आप सेलिंग करके एग्जिट लें। लेकिन जो थोड़े से मैसेजेस मैंने और पढ़े, जो लोगों ने मुझसे पूछा, हमेशा चढ़ते हुए रेट के ऊपर बाइंग को ज्यादा प्रेफर करती है दुनिया, जो कि मेरे हिसाब से ये सही नहीं होता। जब रेट आपका डिप में हो वो आपका बाइंग पीरियड, बाइंग सेशन बनता है। जब चढ़ रहा होता है तो पता कोई नहीं होता, मार्केट अभी 1,000 रुपए तोला महंगी होती है और कल ही कोई ऐसी बात आ जाती है जिससे 4,000 रुपए तोला ड्रॉप कर देते हैं, तो उसी फंस जाते हो, फिर आप ब्लेम देते हो दूसरे शख्स के ऊपर कि लो जी तुमने कहा था तो हमने ये कर लिया। इसलिए तरीकेकार को समझें। मैं आसान लफ्जों में जामे बात बताने की कोशिश करता हूँ जिसमें तमाम लोग आ जाते हैं, चाहे वो
शौक से खरीदारी करने वाले हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करने वाले हैं, कि जब भी आजकल के दिनों में जो हालात चल रहे हैं, सोना जंप लगा रहा है 4-4, 5-5 हज़ार तोले का, अगर आप खर्चा भी दोगे तब भी आपका प्रॉफिट जो है वो अच्छा बन सकता है। जैसे ही डिप आए, डिप में कर्ज से बाइंग करें, 100% गोल्ड को बाइंग में नहीं लाना, 40-50% लेकर आए और उसके बाद जैसे प्रॉफिट हो तो एग्जिट ले लें। अब जो ऊपर के रेटों में है वो लोग जब लेवल्स में आए तो आप लेवल्स के ऊपर भी एग्जिट ले सकते हो, कि मैं इनकरेज नहीं करता नुकसान में बेचने को, और अगर और कर्ज से वेट करें कि नहीं ये प्लस होगा तो हम बेचेंगे, तो फिर वो प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकते हैं। अब आते हैं मंडे के दिन मार्केट किस तरफ जा सकती है। देखिए मेरे हिसाब से अब तक की जो मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है ना, इंटरनेशनल मार्केट जो है ना वो मंडे वाले दिन, अगर ये जो क्लोज हुई है फ्राइडे को $3357 फी ट्रॉय आउंस पे, ये 3370, 75, $3380 फी ट्रॉय आउंस की कैलकुलेशन पे ओपन हो जाएगी। ये मैं आपको बता दूं, ये अपिश गैप के साथ जो है ना मार्केट आपकी ऑपरेशनल होगी। फिर देखते हैं कि यूरोपियन सेशन की क्या सूरत हाल रहती है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के ऊपर जो ट्रंप ने दोबारा टैरिफ का एक सिलसिला शुरू किया है ना, उसके आफ्टर इफेक्ट अभी जो वीक बनना है ना उसमें आने हैं। उसके अलावा डाटाज भी होंगे। फिर सेकेंडली आज रात को गालिबन 10 या 11 बजे जो पावल है, जो फेड का चेयरमैन है, उसकी भी वो है कॉन्फ्रेंस है या स्टेटमेंट है, वो भी आनी है। उसका इफेक्ट देखें क्या बनता है, रेट कट होगा नहीं होगा, बहुत सारी चीजें। मार्केट नेक्स्ट वीक में यानी मंडे से ऑनवर्ड वॉलेटाइल रहने के ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आसान लफ्जों में बताऊं कि पीर वाले दिन सोना आपका अगर 3,55,000 से 57,000 रुपए फी तोला के प्लस माइनस में कहीं पे ओपन होगा जब आपको मार्केट एक्टिव मिलेगी। बाकी होना वही है जो अल्लाह की मर्जी है। ये जस्ट एक क्या लें, एक जो तज्जिया है अपने तजर्बे की बेस पे, जो मैं अपने सीनियर्स लोगों से जो मार्केट में बड़े ट्रेडर्स हैं, एक्टिव हैं, उनसे जो बातचीत होती है, उसके जो चंद जरूरी चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ कि कल जो मार्केट है वो आपकी $70 से $75 फी ट्रॉय आउंस यानी $3370 और $3375 फी ट्रॉय आउंस तक जाके ओपन होती हुई नजर आ रही है। और अगर वहाँ पे गोल्ड को सपोर्ट रही तो ये सोना कल ही शायद $3400 फी ट्रॉय आउंस को भी टच कर जाए। लेकिन रिट्रेसमेंट हमेशा ड्यू रहती है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता, मार्केट सपोर्ट नहीं करती, तो यूएस सेशन में माइट भी पॉसिबल है कि ये अपना लेवल वही 3310, 3315 का बनाए, लेकिन ज्यादा चांसेस 3400 की तरफ जाने के हैं। तो अब आपने मार्केट में जो सीन चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेड को सोचना है। आपने एग्जिट लेना है प्रॉफिट में या आपने अगेन रेट बाइंग में आना है, और जब ये ऊपर जाए तो फिर उसमें निकलना है। ये फैसला आपका होगा। इंशाल्लाह रेट की जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको अपने चैनल के ऊपर कॉन्टिन्यूसली जो है वो देता रहूंगा। उसके साथ साथ कोई खबर, कोई न्यूज़ होगी तो इंशाल्लाह ताला अगले वीक के लिए कल शाम में भी वीडियो कर दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।